दोस्तों, आज की क्लास बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज से आप लोग सभी इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सब सीख जाओगे। सिर्फ लगातार मेरी प्ले लिस्ट बन गई यूट्यूब पर, उस पर प्ले लिस्ट पर जाकर हावी हो जाइए। इतनी बेतौर से हावी हो जाइए कि आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना सारी चीज आने लगे। चलो इसी जोश के साथ शुरू करते हैं नया टॉपिक, मतलब बेसिक इंग्लिश क्लास। बेसिक इंग्लिश की क्लास शुरू करते हैं। इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश क्लास कैसे शुरू करेंगे? पहला पढ़ना, लिखना और बोलना। पढ़ना, लिखना, बोलना। आप पढ़ना, लिखना, बोलना कैसे बोल पाएंगे? आपको सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी योर धर्मेंद्र कुमार या YIF धर्मेंद्र कुमार के चैनल पर। आपको सारी चीजें मिलेंगी, निश्चिंत हो जाइए। आप चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, मुझे 1000 लाइक चाहिए इस वीडियो पर। चलो चालू करते हैं इस वीडियो को। पहला पढ़ना, रीडिंग, और दूसरा लिखना, राइटिंग, और तीसरा स्पीकिंग। ये हो गया कंप्लीट। और इसको आप जो सुनोगे वही तो बोलोगे, आप जो सुनोगे वही तो बोलोगे। लीजनिंग क्या है? सुनना। क्या है? लीजनिंग। ये हो गया आपका। और इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? पहला सब्जेक्ट है या फिर लैंग्वेज है? लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है? क्या है? आप जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट तेजी से कमेंट करिए। क्या है? पहला सब्जेक्ट या लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है? एक भाषा होती है, और सब्जेक्ट एक विषय होता है। इंग्लिश क्या है? एक भाषा ही तो है। और क्या है? भाषा ही तो। इसको प्रायोरिटी क्या दी जाएगी? इंग्लिश को भाषा दी जाएगी पहले नंबर पर। इंग्लिश दूसरे पर इन्होंने सब्जेक्ट बना दिया एक दूसरा। इंग्लिश कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं, सिर्फ आप ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए। एक साल 2 महीने जितना लगे उसकी बात नहीं करता हूँ। यहाँ पर आप शुरू करते हैं यहाँ की लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कैसे आप सीख सकते हैं? भाषा कैसे सीख सकते हैं? कमेंट करिए जल्दी से। यस या नो? ध्वनि, साउंड जब सुनेंगे आप जब तो आप बोल पाएंगे इंग्लिश। साउंड क्या? साउंड क्या? साउंड। और आगे क्या होगा इसको? अल्फाबेट क्या? वर्ण। क्या? वर्ण। क्या हुआ? भाषा। साउंड, ध्वनि, और क्या हुआ? वर्ण। इसी चीज से तो मिलकर इंग्लिश बनी है। यस या नो? चलो वर्ड क्या है? वर्ड क्या? शब्द है, एक शब्द। और इसको हम ये क्या? प्रोसेसिव मीनिंग क्या है? PHROSE। क्या है प्रोसेसिव की? PRH। प्रोसेसिव मीनिंग क्या होता है? कमेंट करिए जल्दी से। वाक्यांश क्या? शब्द वाक्यांश बराबर क्या बनेगा मिलकर? इसको क्या करेंगे? सेंटेंस वाक्य बनेगा। इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। ये दोनों से मिलकर क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा, वाक्य बनेगा। क्या है यहाँ पर? साउंड के बाद क्या होगा? साउंड आप बोलेंगे तो अल्फाबेट 1,
अल्फाबेट। अल्फाबेट के बाद क्या होगा? वर्ड। 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 वर्ड के बाद, वर्ड के बाद क्या होगा? वर्ड के बाद क्या होगा? ये प्रोज की, उसकी मीनिंग क्या होती है? प्रोस। प्रोस के बाद क्या होगा? प्रोस मीन वाक्यांश। वाक्यांश के बाद क्या होगा? सेंटेंस। 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 इस क्या है ये साउंड, ध्वनि। आप सुनोगे, आप सुनोगे, आप सुनोगे तभी तो वर्ण बना पाओगे। जब आप सुनोगे तभी तो वर्ण बना पाओगे। जब वर्ण बना लोगे तो उससे क्या होगा? क्या होगा? वर्ड बनने चालू हो गए, शब्द बनने चालू हो जाएंगे। जब शब्द चालू हो गए तो उससे क्या होगा? वाक्यांश बनना चालू हो जाएंगे। क्या होगा? वाक्यांश बनना चालू। जब वो वाक्यांश बनना चालू हो गए तो अब क्या बनेगा? वाक्यांश बनना चालू हो गए तो अब क्या बनेगा? वाक्य बन जाएगा। पूरा पूरा क्या? वाक्य बन जाएगा। समझ में आया? यस या नो? समझ में आया? यस या नो? अब ये सारी चीज मिलकर क्या हो गई? एक लैंग्वेज, भाषा का रूप ले गई। किसका? भाषा। बोलो इंग्लिश कठिन है या हार्ड? बोलिए इंग्लिश कठिन है या सरल? अब आज से आपको कोई घबराहट की जरूरत नहीं। इंग्लिश एकदम निश्चिंत हो जाइए। एकदम सरल इंग्लिश। इंग्लिश को हवा बनाकर रखा है लोगों ने। इंग्लिश के रूल्स नहीं मालूम, इंग्लिश के ट्रिक्स से पढ़ते हैं। इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं आदमी को मालूम ही नहीं। इंग्लिश को हवा बना दिया। बताओ आपको कैसा लग रहा है पढ़कर? चलो आगे चलते हैं। मौदा। मदर। एम ओ एन द। मदर। जब माँ उसकी हिंदी बोलेगी, हिंदी, जब मदर हिंदी की होगी और यहाँ पर मदर इंग्लिश, इंग्लिश की होगी। या हिंदी वाली माँ क्या सिखाएगी अपने बच्चे को? बताओ। एक माँ हिंदी वाली बच्चे को क्या सिखाएगी? हिंदी ही तो सिखाएगी, वर्ण सिखाएगी। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऐसे सिखाएगी वो। और जो इंग्लिश वाली में माँ है तो क्या सिखाएगी उसको, बच्चे को? बताओ कमेंट करके जल्दी से। क्या सिखाएगी? अल्फाबेट। क्या? अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब A to Z, ABCD, ABCD डॉट डॉट जीड। ये क्या सिखाएगी? ABCD। जब इसकी ABCD कंप्लीट हो जाएंगी तो ये क्या सिखाएगी अपने बच्चे को? A फॉर एप्पल। क्या सिखाएगी? A फॉर एप्पल। एप, वर्ड। ये क्या बनना शुरू होगा उससे? बच्चे से, छोटे बच्चे से वर्ड बनना शुरू हो गए। क्या बनना शुरू हो गए? वर्ड बनना शुरू हो गए। बताओ क्या मजा आ रहा है पढ़कर? जब अपने बच्चे को एक एक छोटी एंड द चेयर, अपने बच्चे को फिर क्या सिखाएगी? एंड द चेयर, चेयर, एंड द चेयर। और फिर क्या सिखाई? इन द मेज, इन द रूम, इन द रूम। क्या सिखाएगी? ये सिखाएगी बच्चे को। अब आया समझ में आपको? क्या सिखाएगी? ये सिखाएगी। और इंडियन में मतलब हिंदी वाली क्या सिखाएगी? हिंदी की चीज सिखाएगी। आपको समझ में आया? यस या नो? यस या नो? कमेंट करिए जल्दी जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर पहली वाला है तो। जल्द ही हमारी एक नई सीरीज शुरू होगी। हमारा खुद का प्ले स्टोर पर ऐप होगा, आपको उसी में हम पढ़ाई करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे टॉपिक को। टॉपिक नहीं भूलना है, इंग्लिश सीखना है। क्या करना है? इंग्लिश सीखना है। इंग्लिश सीखना है। अब क्या बच्चे को ये दोनों टेंस बनकर क्या होगा? छोटे छोटे। इन द चेयर, इन द रूम, ये क्या हो गया? देखो, दे आर, दे आर, इज, इज एन एप्पल, 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 एप्पल ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ये क्या बच्चे बताओ? छोटा बच्चे ये टेंस बनाने लगा। क्या करने लगा? टेंस बनाने लगा। टेंस बनाने लगा। ऐसे ऐसे सीखते हैं टेंस। क्या होता है? ऐसे सीखते हैं। आपको हमें एकदम टेंशन नहीं लेने का, आराम से सीख जाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है सीखना। सिर्फ इंग्लिश आपके हमारे जैसे आप भी इंग्लिश बोलेंगे, आप भी इंग्लिश करेंगे। अब क्या? सोए,
एस ए डब्ल्यू पी एस, क्या स्वेट। इसका मतलब क्या हुआ? पहला साउंड, फिर अल्फाबेट, अल्फाबेट वर्ड, क्या हो गया वर्ड, प्रोस, और फिर लास्ट में क्या आएगा? सेंटेंस। सेंटेंस, ये हो गई एक लैंग्वेज। ये हो गया एक आपका सीखने का पहला स्टेप। ये लैंग्वेज आप बना सकते हैं इससे। आप क्या कर सकते हैं? लैंग्वेज बना सकते हैं, भाषा बना सकते हैं इसको। अब शुरू करते हैं यहाँ से अपना नया टॉपिक। साउंड, साउंड कितने कितने प्रकार के होते हैं? साउंड कितने होते हैं? साउंड कितने होते हैं? कमेंट करिए जल्दी, साउंड कितने होते हैं? साउंड कितने होते हैं? ध्वनि, साउंड कितने प्रकार के होते हैं? साउंड कितने होते हैं ब्रो? साउंड कितने होते हैं? 44। कितने? 44। कॉन्सोनल्स कितने होते हैं? कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24। वेल्स कितने होते हैं? वेल्स कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 20, सॉरी 20। 20। अल्फाबेट कितने होते हैं? वर्ण कितने, वर्णमाला कितनी होती है? 26। कितनी वर्णमाला कितनी होती है? 26। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 व्यंजन। क्या? वर्णमाला 26, व्यंजन 21। स्वर कितने होते हैं? अब बताइए कमेंट करिए, स्वर कितने होते हैं? 5। कितने? 5। ऐसे आप बोलोगे इंग्लिश। अभी देखते जाओ, अभी तो पहली क्लास है यार। अभी तो हमने कोई ट्रिक्स नहीं आपको एक भी बताया। कि ट्रिक्स से पढ़ाएंगे आपको तो क्या मजा होगा उस पढ़ाई का, आप देखोगे। हाउ मनी वेव्स साउंड आर इन इंग्लिश लैंग्वेज? क्या होती है इसके कितने होते हैं? आंसर, आंसर करिए फटाक से, फटाक से आंसर करिए। इसका सही आंसर होगा 20। कितने होंगे? 20। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड इन हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड आर इन इंग्लिश लैंग्वेज? कितने होंगे? 24। हाउ मैनी साउंड मी इन इंग्लिश लैंग्वेज? कितना होगा इसका सही आंसर? बताओ प्लीज, कमेंट करो। सही आंसर कमेंट करो। 44। क्या होगा? 44। अब वेव्स, वे, पूरी मीनिंग लिखूं कि आधी लिखूं? कमेंट करिए। वी, पूरी मीनिंग लिखूं कि आधी? ठीक है। क्या होगा? स्वर। स्वर इंग्लिश की यार मीनिंग अपना थोड़ा सा देख, मीनिंग में थोड़ी स्वर हो सकती है, लेकिन हिंदी तो आपकी प्रॉपर, आपको भाई को जानते ही, हिंदी का भाषा है। आप बताते जाइए, कमेंट करो फटाक से। रुकनी नहीं चाहिए क्लास में, कमेंट नहीं रुकने चाहिए। कमेंट करते जाओ भाइयों, कमेंट करते जाओ। इसमें पूर्व का कितने होते हैं? पूर्व कितने होते हैं? कमेंट करो। पूर्व, यही मीनिंग है यार, लिख लेना यहाँ पर। अब डिप्टोन, डिस्टाउंस कितने होते हैं? डिस्टाउंस कितने होते हैं? मीनिंग लिखूं क्या? ये मीनिंग नहीं, सॉरी सॉरी, लिख लेना यार आपको। देखो इसकी मीनिंग बता दूं। DIPTHONGS, इसकी मीनिंग PUREVOWEL, ये है इसकी मीनिंग। इसको, इसमें पहला बात क्या होगा? शुद्ध स्वर। क्या है? शुद्ध स्वर। शुद्ध, शुद्ध स्वर। और इसमें कितने होते हैं शुद्ध स्वर? 12 प्लस, अब यहाँ पर कितने होते हैं इसके? 8। और इस कौन सा है? दुगी स्वर, दुगु स्वर, दुग स्वर। आ गया। फाइनली क्या निकला इंग्लिश लैंग्वेज में आपके? अभी आप देखते जाइए। क्या है यार, आपको जल्दीबाजी, आराम से सीखेंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। यस या नो कहते जाओ भाइयों दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो तो। अगर इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर हिंदी क्या, इंग्लिश
ENG लीस। मेरी भाई राइटिंग नहीं अच्छी बनती है। इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज इसमें साउंड कितने हैं? साउंड, फिर कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, फिर वेवल्स, वेवल्स, फिर पुअर वेवल्स, प्योर वेवल्स, फिर डिस्पोगेस्ट, डिप्टोगेस क्या है? डिप्टोगेस, डिप्टोगेस की मीनिंग लिखिए DIPHDIPTHOUGS। क्या है इसकी मीनिंग? आपको पता होगी 8। इसके कितने होते हैं? 8। इसके कितने होते हैं? 12। इसके कितने होते हैं? 20। इसके कितने होते हैं? 24। इसके कितने होते हैं? 44। यार दोस्तों, मैं एक भी पॉइंट ना भूल पाऊँ इसलिए थोड़ा लिख लेता हूँ पहले से, इसलिए मैं आपको कि एक भी पॉइंट ना रहने पाए क्लास में, इसलिए मैं पहले से ही लिख कर चलता हूँ। पहले हैंड अपने नोट्स बनाता हूँ खुद के, फिर उससे निकालता हूँ क्या कैसे समझ में आएगा, कैसे डायग्राम बनाऊं, फिर बढ़ाता हूँ। बताओ दोस्तों, इतनी मेहनत करता हूँ इसके लिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है यार। अब साउंड क्या है? साउंड, साउंड क्या है? और यूनिट, यूनिट ऑफ साउंड, यूनिट ऑफ साउंड, यूनिट ऑफ साउंड। साउंड को क्या पढ़ेंगे? साउंड को क्या पढ़ेंगे? फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स। और इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोनोएम, प्रोनोएम। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोनोएम। चलो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पर नए हैं, वही छोटा सा पुराना काम, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों पर यार शेयर कर दिया करो, कभी कभी दोस्तों का भी भला हो जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या है, चलो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।